हालेलुया, हैप्पी गुड फ्राइडे। बैठेंगे, थैंक यू सो मच वर्शिप टीम। हम बैठेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में। आप सबको वंस अगेन हैप्पी गुड फ्राइडे। सैड फ्राइडे नहीं है आज। सैड क्या होता है? दुख। दुख मनाने के दिन नहीं है। है दुख मनाने के दिन? बिल्कुल नहीं है। जब आप रो सकते हैं, परमेश्वर से आराधना कर सकते हैं। और मैं आपको अप्रिशिएट भी करता हूं, आपने आज वर्किंग डे के दिन में अपनी व्यवसाय, अपनी कार्य चीजों को छुट्टी लेके रखा। मैं शाम को भी रख सकता है, मैं जानता हूं सब लोग आ सकते हैं शाम को, और भी लोग आ सकते हैं, है ना? बट कुछ चीज को प्राइस पे करना बहुत जरूरी है। प्राइस पे करना, जब तक प्राइस नहीं पे करेंगे, संडे तो आ सकते हैं, सब लोग आ सकते हैं, छुट्टी है, बट प्राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम परमेश्वर के राज्य के लिए सेवा करते हैं, कार्य करते हैं। हालेलुया। जब आप आराधना करते हैं यीशु मसीह को साथ, पर्सनल आराधना बहुत जरूरी है। पर्सनल क्या होता है? वन टू वन। आप अपनी यीशु के साथ आराधना कर रहे हैं। उसकी खुदा, इसकी खुदा नहीं, मेरा खुदा है। उसकी खुदा, इसकी खुदा, इसकी परमेश्वर नहीं, मेरा परमेश्वर है। आप जब आराधना करते हैं, हम गाता ना, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर। सचमुच में हमारी परमेश्वर है खुदा। उस तरीके से आराधना करना है। फिर आपके साथ भी परमेश्वर पर्सनली इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएगा। जब आप पर्सनल लेते हो यीशु मसीह को, आपके साथ भी परमेश्वर पर्सनली काम करना शुरू कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से लूका सुसमाचार अध्याय 23 13 to 25। बुक ऑफ लूक चैप्टर 23 वर्स 13 to 25। आपकी बच्चों को और नेक्स्ट जनरेशन को देने का बेस्ट गिफ्ट क्या है? कपड़े? अच्छा हस्बैंड, बेस्ट गिफ्ट क्या है? परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में ज्ञान चेंज कर, उनको ट्रांसफर करना, और गुड फ्राइडे, ईस्टर, ये सब इंपॉर्टेंट क्यों है? आप इस चीज को इन्फ्लुएंस नहीं देगा परिवार में। 50 साल 60 साल के बाद जब आप बुढ़े होके 70 80 साल की कुर्सियों में बैठेंगे, आपको वो ईस्टर के दिन में दारू पी के दिखेगा। गुड फ्राइडे के दिन में, हाँ जी आज गुड फ्राइडे है, अपनी मजाक करके दिखेगा। उनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा जब तक, ये आपकी गलती होगा। किसकी गलती होगा? मैं बहुत बार लोगों को बोलता हूं, जब एक टाइम होता है, आप बच्चों को समझाने का टाइम होता है, नेक्स्ट टाइम आप एक टाइम होता है, जैसे जो आटे गूंद के रोटी हो गया, वो बिल्कुल पत्थर जैसे हो गया, दोबारा उससे साथ पूरी बना सकते हैं उसी आटे के साथ? एक टाइम था, पूरी भी बन सकता था, रोटी भी बन सकता था, कुछ भी बन सकता। जो टाइम होता है बच्चों के साथ वर्कआउट करने का, उसी टाइम वर्कआउट करना है, उसी टाइम नेक्स्ट पीढ़ी को देना। नहीं है तो वो क्रिसमस ईस्टर के टाइम में, हाँ जी बस चर्च में जाने वाला पीढ़ी बनेंगे, विश्वासी बनेंगे, वो फरीदाबाद या इस देश चेंज नहीं होगा जब तक आप नेक्स्ट पीढ़ी आपसे और आग भरते हुए जाना चाहिए। आप कमिटमेंट क्या करना है प्रभु के साथ? नेक्स्ट पीढ़ी और आग के साथ और कमिटमेंट के साथ परमेश्वर के प्रेजेंस में जाएंगे। पिछले साल हम कहां बैठ के गुड फ्राइडे मना रहे थे? घरों में। ये थैंकफुल रहना। आज भी फरीदाबाद में बहुत सारे कलीसिया ऑनलाइन में आज इसी टाइम, क्योंकि बहुत सारे लोग वापस चला गया ऑनलाइन में। बट मुझे और आपको परमेश्वर ने मौका दिया उसकी प्रेजेंस में आने के लिए, बैठने के लिए, एक दूसरे के साथ मिलकर आराधना करने के लिए। परमेश्वर खुदा की ग्रेस है, इसको तुच्छ न मानिए। जब आराधना करने के लिए, जब भी कलीसिया के दरवाजे खुल जाते हैं, उसी टाइम आना है, अपने आप को अवेलेबल करना है। और जब हम संगति में मिलके आराधना करते हैं, दूध भी हमारे साथ आराधना करते हैं। जब हम आराधना करते हैं, दूध भी हमारे साथ आराधना करते हैं। मैंने बहुत बार फेल्ड किया, ऐसा लगता है 3-4 लोग नहीं गा रहा, 40 लोग 50 लोग गा रहा है। क्योंकि होता है ऐसे, जब आप आराधना करते हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस आपकी जिंदगी में कार्य करते हैं। लूका सुसमाचार अध्याय 23 13 से लेकर 25 तक। बुक ऑफ लूक चैप्टर 23 वर्स 13 to 25। पिलातुस ने प्रधान याजकों और सरदारों और लोगों को बुलाकर उनसे कहा। हाँ, मैंने बाइबल कॉलेज में पढ़ा, स्कूल में पढ़ा, हम सब ने पढ़ा है। गुड फ्राइडे के दिन में पढ़ने वाले वर्स नहीं है, या ईस्टर के दिन में कभी कभी लोग ये पोर्शन पढ़ते हैं, बट सालों पढ़ते जाते हैं हम लोग। और इस चीज से परमेश्वर कुछ आपसे आज बात करेगा। सो इसलिए उस एटीट्यूड के साथ पढ़ना मत। आई नो द स्टोरी मेनी पीपल नो, नॉट द रेवलेशन। तुम इस मनुष्य को लोगों का बहकाने वाला ठहरा कर मेरे पास लाए हो, और देखो मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की। पर जिन बातों का तुम उस पर दोष लगाते हो, उन बातों के विषय में मैंने उसमें कुछ भी दोष नहीं पाया है, ना हेरोदेस ने, क्योंकि उसने उसे हमारे पास लौटा दिया है। और देखो उससे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वह मृत्यु के दंड के योग्य ठहराया जाए, इसलिए मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूँ। पिलातुस पर्व के समय उनके लिए एक बंदी को छोड़ने पर विवश था।
तब सब मिलकर चिल्ला उठे, इसका काम तमाम कर और हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। वह किसी बलवे के कारण जो नगर में हुआ था और हत्या के कारण बंदीगृह में डाला गया था। पर पिलातुस ने यीशु को छोड़ने की इच्छा से लोगों को फिर समझाया, परंतु उन्होंने चिल्लाकर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर चढ़ा। उसने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों? उसने कौन सी बुराई की है? मैंने उसमें मृत्यु के दंड के योग्य कोई बात नहीं पाई, इसलिए मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूं। परंतु वे चिल्ला चिल्ला कर पीछे पड़ गए कि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए, और उनका चिल्लाना प्रबल हुआ। अतः पिलातुस ने आज्ञा दी कि उनकी विनती के अनुसार किया जाए। उसने उस मनुष्य को जो बलवे और हत्या के कारण बंदीगृह में डाला गया था और जिसे वह मांगते थे, छोड़ दिया और यीशु को उनकी इच्छा के अनुसार सौंप दिया। यीशु मसीह की लाइफ की लास्ट मोमेंट्स है ये। यीशु मसीह को पिलातुस के सामने लेके आया, बट पिलातुस ने बोला ये तो इसने कोई गलती तो नहीं किया। ये स्टोरी में हीरो कौन है अब तक आपने जो पढ़ा वर्स में? हीरो कौन है अब तक आपने 8, 10, 12 वर्ष पढ़ा? बराबस। हीरो को बचाया जाता है ना? विलन को तो मरना पड़ता ना। परमेश्वर के सामने, पिलातुस के सामने बराबस को लेके आया। बराबस के बारे में जब आप पढ़ते हैं, वो रेबल था। जब अंग्रेजी में लिखा बराबस और हिंदी में बराबस, उस व्यक्ति रेबल, खूनी, सारे गलत काम किया, उसको सबसे ज्यादा मार मिलना चाहिए, उसको खत्म करना चाहिए, उसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए। बट यीशु मसीह कुछ बोल भी नहीं रहा आपके सामने, आप उस लोगों के सामने खड़ा है। परमेश्वर इस धरती में आया किस कार्य के लिए? मुझे और आपको बचाने के लिए। बराबस की वर्ड का मीनिंग है सन ऑफ एनीवन, सन ऑफ डैडी बेसिकली। बाइबल में जब आप देखते हो किसी का भी नाम लेते हैं तो उसका बाप का नाम तो मेंशन करता है। 1 या 2 लोगों का नाम होता है, बाप का नाम मेंशन नहीं है। जैसे एलिया नहीं है, एलिया का फादर कौन है कोई नहीं जानता। सेम वे ये बराबस भी है। उसका मतलब सन ऑफ एनीवन, उसका मतलब मैं और आप भी, मैं और आप भी। बराबस कौन है आज इसी टाइम? जब हम क्रूस देखते हैं, जो पीछे क्रूस देखते हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए एक एक्सचेंज हुआ क्रूस में। क्या चीज एक्सचेंज हुआ? एक्सचेंज मीन्स अदला बदला हो गया। कौन? मैं हो सकता था उधर और मुझे हटा के परमेश्वर यीशु ने अपने आप को दिया। मेरी पाप, मेरी प्रॉब्लम, मेरी स्ट्रगल, मेरी इश्यूज हो सकता है, बट परमेश्वर ने अपने आप को समर्पित कर लिया। जब भी परमेश्वर की प्रेजेंस में आता हूं, मुझे नहीं पता कोई ऐसा दिन हो तो आराधना के टाइम में मैं रोता ना हूं, क्योंकि मैं हर बार मैं कहता हूं, आप सोचते होंगे आपने बड़े पाप किए, उससे महापापी हूं मैं जब कभी कभार सोचता हूं, मैं रुक जाता हूं, यार इतनी पाप मेरी लिस्ट है जो मेरे को पता है, और मेरी पूर्वजों ने किया उसकी लिस्ट अलग होता है। आप जानते आपकी पाप। मैं और आप उस क्रूस पे चढ़ना है था, बट यीशु मसीह ने उस बराबस को भी चढ़ना था। मैं और आप जैसे थे बराबस। बाइबल में कहीं नहीं लिखा बराबस ने थैंक यू बोला, लिखा कहीं भी? वो सोचे मुझे लोग चाहते हैं, जैसे पॉलिटिशियन सोचता है ना, मुझे चाहते हैं लोग इसलिए मुझे निकलवा रहा है, बट वो नहीं चाहता था, वो नहीं जानता था यीशु ने दिल के साथ उसी को बचाने के लिए आए थे। मुझे और आप भी आज हम बच सकते हैं पाप की चक्कर से, जब वो एक्सचेंज ऑलरेडी हो चुका है। जब क्रूस देखने के टाइम में आपको अगली बार से क्या वर्ड याद आना चाहिए? एक्सचेंज, अदला बदला हुआ है। नहीं है तो किसको उसमें चढ़ना चाहिए था? मैं और आप, क्योंकि मैं और आप इतनी पाप कर चुके हैं, उस पाप से बचाने के लिए यीशु मसीह का लहू ही ताकतवर है। हर साल यहूदी लोग तो बकरे को बलि चढ़ा के आते थे। पीजियंस को क्या बोलते हैं? कबूतर बलि चढ़ाते हैं, बहुत कुछ बलि चढ़ा के आए, बट परमेश्वर ने बोला ये कोई भी चीज इनफ है नहीं। प्रभु की इकलौता बेटे को भेजना ही पड़ा। उस कारण यीशु मसीह आया इस धरती में। जब देखते हैं, अगली बार आप पढ़ेंगे, जहां भी बराबस याद आता है आपका नाम लिख देना। बराबस जहां भी आता है उधर आप काट के आपका नाम लिख देना। आपको चढ़ना था, आपको खत्म होना था। और बराबस की जिंदगी जब देखेगा, सचमुच में ये खूनी, सचमुच में लड़ाई करने वाला, सचमुच में इसको पनिशमेंट मिलने वाला बंदा था, बट उसको यीशु मसीह ने बोला भाई तू आजा, मैं चढ़ता हूं तेरे जगह में।
That's why मैं यीशु को प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे परिवार में किसी को बुद्धि नहीं दिया, सामर्थ्य नहीं दिया, बट परमेश्वर ने मुझे बचाया, मुझे वो बुद्धि दिया, मुझे वो अभिषेक दिया, मैं समझ पाया हूँ परमेश्वर को। आज आपको भी वो बुद्धि दिया। इस फरीदाबाद में लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, बट परमेश्वर ने आपको चुना। ऑनलाइन में भी आप देखते होंगे, आपको परमेश्वर ने उस बुद्धि दी, आपसे प्यार करता है, तभी तो आपको आज इस टाइम लेके आया। यीशु मसीह के वचन बार बार सुनने का मौका इस कारण आपको दिया, जीसस लव्स यू। नहीं तो मैं और आप चेंज हो सकता था, मैं और आप उसी जगह में जा सकता था। हमारे ऊपर पनिशमेंट है, हमारी ऊपर गलतियां हैं, हमारे ऊपर क्या बहुत बार शर्म बस उस पाप की शर्म के द्वारा हम किसी को देख भी नहीं सकता। बहुत बार लोग जो एक्सट्रीम पापों में जाते हैं, प्रार्थना के लिए बुलाते, चर्च में बुलाते, उनसे मिलने के लिए बुलाते हैं, वो क्या करते हैं? आके बैठते हैं, अवॉइड करते हैं ना। आप जब प्रार्थना करने के लिए कुछ लोगों को बुलाते हैं, वो लोग क्या करते हैं? अवॉइड क्यों करते हैं? बोलते मैं प्रार्थना करूंगा, बट वो भी जानते हैं, आप भी जानते हैं पाप में, बट आपको भी फेस नहीं करना चाहता। बट आज आप जितनी भी बड़े पाप में हो, आपको कभी ये नहीं सोचना चाहिए मैं परमेश्वर के प्रेजेंस में न जाऊं। आपकी बेटा कहीं जाके कीचड़ में गिर गया, उसको शर्म होने की जरूरत है, उसको शर्मिंदगी लेने की जरूरत है प्रेजेंस में आने के लिए, मम्मा के पास आके बोलने के लिए, मम्मा मुझे नया कपड़ा पहनाओ। कोई भी आपकी पोर्नोग्राफी हो, कुछ भी पाप, बड़े छोटे, चोरी डकैती जो है, आज यीशु को समर्पित करो अपने आप को। बोल दे मुझे साफ कर, मुझे शुद्ध कर। आप यीशु को बहुत टाइम से जानते होंगे, आज इस टाइम आराधना चलने के टाइम, कुछ टाइम के बाद आप अपने आप को धो। परमेश्वर थैंक यू, थैंक यू। हम ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, हम जैसे हमारे देश में एक वर्ड चलता है, एक स्टेटमेंट चलता है, सुख दुख सब कहाँ जी? सुख दुख सब इधर ही झेलना पड़ता है, हेवन हेल कुछ है ही नहीं। बोल सुनते हैं लोग, मैं तो सुनता हूँ जब मार्केट में जाता हूँ, सब कुछ इधर ही है। सब कुछ इधर नहीं है, इधर जो है उससे ज्यादा किंगडम है बाहर का। अब एक हफ्ता पहले मैंने एक न्यूज़ पढ़ा, उन्होंने देखा इस धरती के नीचे इतनी स्पेस है, उधर ट्री है, उधर पेड़ है, उधर एक अलग एक किंगडम है। आप समुद्र में हम जाते, हमारी धरती के ऊपर जो लोग हैं उससे ज्यादा जीव जंतु है नीचे समुद्र के अंदर, है या नहीं? आप नेशनल जियोग्राफिक बैठ के देखना, समुद्र के अंदर भी समुद्र है, उसके नीचे ये कहते हैं समुद्र के नीचे एवरेस्ट है, बड़े पहाड़ है। तो परमेश्वर उस पानी के अंदर ये कुछ कर सकता है। प्रभु अपने वचन के द्वारा कहता है देयर इज समथिंग कॉल्ड हेल, नरक है। और इसी आप और नरक और हेवन में और हेल में जाना है, डिसीजन मुझे लेना है। यीशु मसीह, अच्छा हेल में शैतान रहता है, नरक में कौन रहता है? शैतान है नरक में? शैतान है? अच्छा जी, शैतान है? हाँ या ना, एक तो करो। तो कहां पे शैतान? इधर है। उसने अपनी काम सेट कर रखा है, जैसे एक मालिक ऑफिस सब सेट करके, इंफ्रास्ट्रक्चर सब सेट कर रखा है, और लोगों को पकड़ने के लिए इधर है वो अभी, और लोगों को मैं लेके आता हूँ जी, और माल लेके आता हूँ। फैक्ट्री तो चल रहा है पीछे, मालिक और काम पे। तो इसी टाइम आपको बचते रहना। नरक और हेवन और हेल रियल है। जब हम जवान होते, 20 साल के बंदा सोचता है मैं मरने वाला हूँ। मरने का मतलब हम कब सोचते हैं? 80 में, 90 में, 100 में जाके मरेंगे। बट हेवन और हेल रियल है, और आप और मैं ऐसे एक सिचुएशन ना फेस करें। लूका सुसमाचार जो आप 23 पढ़ रहे हैं, उसका 16 में जाएंगे हम। एक स्टोरी पढ़ के फिर आगे जाएंगे। मैंने बहुत बार पढ़ा, बट कुछ टाइम से मेरे दिल को बहुत टच करते जा रहा है। बुक ऑफ लूक चैप्टर 16 वर्स 19 to 31। एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीढ़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है।
इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वह ना जा सके, और न कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वह उनकी सुने। उसने कहा, नहीं है पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुए में से भी कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। स्टोरी आपको समझ आ गया? एक अमीर आदमी थे, गरीब आदमी थे, और गरीब आदमी के साथ तो पूरा कुत्ते थे साथ में, उनको डेली नहलाने धुलाने के लिए आते थे। कौन आते थे? और वो पूरा जिंदगी में परेशानी झेला। वो गरीबी के कारण जाके स्वर्ग में नहीं, इसमें नहीं लिखा वो गरीब था इस कारण जाके स्वर्ग में बैठा। ये गलत मत लेना, क्योंकि हम लोग बहुत बार सोचते हैं अच्छा स्वर्ग में जाने के लिए गरीब होना चाहिए ना, अमीर हो गया तो नरक में जाएंगे। ये उल्टा है, गलत है, ऐसे नहीं है। आप अमीर हो गरीब हो इररिलेवेंट, स्वर्ग में जाने के लिए यीशु मसीह के पीछे चलना पड़ेगा, उसकी वर्ड के अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा, तभी जाके काम बनेंगे। परमेश्वर उधर जाके उसने बोला, मुझे भेज दो, या किसी ने किसी को तो भेज दो, मेरे अपनी भाई बंधुओं को तो बोल दो, कम से कम जिंदगी में सेट होके चलो, व्यवसाय में सेट होके चलो, रिलेशनशिप में सेट होके चलो, 10 काम गलत मत बोल दे। उधर जा नहीं सकता। उधर उनको समझाने के लिए मूसा और किताब ही नहीं, मूसा और प्रॉफिट्स लिखा है हिंदी में थोड़ा सा, उनको समझाने के लिए मोसेस एंड प्रॉफिट्स है, मूसा की किताब भी और प्रॉफिट्स की किताब। आज भी यही काम है, आपको समझाने के लिए। केवल मूसा नहीं लिखा है, प्रॉफिट्स लिखा है, परमेश्वर का टीचर्स, अपोस्टल्स, जो आपको समझा रहे उस प्रभु के हाथ पकड़ के चले, ठीक ठाक से चलो, नहीं है तो जाना है उस नरक में झेलना पड़ेगा। इस कारण जीसस मुझे और आपसे प्यार करता है। परमेश्वर ने अपनी इकलौता बेटा इस धरती में भेजा। आज इसी टाइम आज आप शेयर करना एक व्यक्ति को जाके, जीसस आपसे प्यार करता है, तेरी पापों से, चक्करों से तू निकल सकता है, इस डिप्रेशन से तू निकल सकता है, इस परेशानी से तू निकल सकता है, इस कड़वाहट से तू निकल सकता है। बाइबल में लिखा हुआ रोमन 5:8 में, येट वी वर सिनर्स लॉर्ड लव्ड अस। हम पापी थे तब भी परमेश्वर हमसे पाप किया, हमसे प्यार किया। कब? जब हम पापी थे तब प्यार किया। मतलब शादी के पहले प्यार किया, उसका मतलब शादी के दिन या उसके बाद प्यार नहीं करेंगे। आज कुछ लोग तो प्यार खो जाते हैं। वैसे यीशु मसीह उसकी बात नहीं कर रहा, बोलते जब तुम पापी थे। आज सोचो कितनी प्यार करता होगा परमेश्वर, जब मैं और आप है बच के आए परमेश्वर में। बहुत बार हम खुद ट्राई करते हैं पाप से बचने के लिए। आपको टेम्पटेशंस, आपको पाप में गिराने के लिए आप टेम्पटेशंस फेस करते हो, परीक्षा फेस करते हो। मैं फेस करता हूँ, मुझे स्ट्रगल है, बट मैं और आप खुद नहीं कर सकता ये काम। जब तक आप जीसस का हेल्प नहीं ले सकता, परमेश्वर पिता का हेल्प नहीं ले सकता, मैं और आपका ये कार्य अकेला नहीं कर सकता। पाप से बच नहीं सकता अकेला। जितना आप अपने शरीर को कंट्रोल करो, मन को कंट्रोल करो, बट जब तक आपको हेल्प नहीं आएगा स्वर्ग की ओर से, हेवन की ओर से, जीसस की ओर से, आप हेल्प नहीं कर सकता अपने आप को। मैं और आप शर्मिंदगी डिजर्व करते हैं, पनिशमेंट मिलते हैं, बेइज्जती हमें मिलना चाहिए। बट यीशु ने बोला तेरे को शर्मिंदगी नहीं लेना, शर्मिंदगी के बदले में मैं तुझे आशीष दूंगा। तेरे को सजा नहीं लेना, उसके बदले में मैं तुझे आशीष दूंगा। तेरे को किसी के सामने या हेल के सामने जाके उस नरक में नहीं जाना, मैं तेरे लिए स्वर्ग को तैयार कर रखा है। मैं आप डिजर्व करते कुछ चीज, बट जीसस एक्सचेंज करते हैं चीजों को। जीसस की प्यार जो अगापे प्यार है, ये बहुत सारे लोग समझ ही नहीं सकता, क्योंकि हम तो धरती में प्यार करते हैं हर चीज रिलेशन के ऊपर, या गिव एंड टेक होता है, तो ये देगा मैं करूंगा, प्यार नहीं होता वो। बट जीसस की प्यार वो हम बस बोल ही नहीं सकता, हम समझा ही नहीं सकता। आप अपनी ताकत में आपने ट्राई नहीं करना, बराबर ऑलरेडी एक्सचेंज हो चुका है। जब जीसस को अगली बार आप सुसमाचार शेयर करते हैं अपनी पड़ोसी भाई बहनों के साथ, जीसस लव्स यू। उनको बोल सकता है तेरे कोई शर्मिंदगी से जाने की जरूरत नहीं, गरीबी से जाने की जरूरत नहीं, परेशानी के द्वारा जाने की जरूरत नहीं। जीसस तेरे लिए सब कुछ अपने ऊपर ले चुका है। अच्छा ये बताओ, अब्बा पिता परमेश्वर आपसे ज्यादा प्यार करता है, जीसस से ज्यादा प्यार करता है, आपसे ज्यादा प्यार करता है। इसलिए सबसे एक कीमती वस्तु ने आपके लिए परमेश्वर ने दिया है। गुड फ्राइडे के दिन उनके लिए हो सकता है उस फर्स्ट गुड फ्राइडे के दिन सैड फ्राइडे था, उन्होंने सोचा गुरु तो हमारा गया, मसीहा था, बोला सब वो गया, खत्म हो गया कहानी। बट आज हमें पता है रिसरेक्टेड गॉड है, हमें आज दुखी मनाने की जरूरत नहीं। वी कैन बी थैंकफुल, वी शुड बी थैंकफुल दैट जीसस लिव्स। मेरी शेम नहीं है, मेरी शर्मिंदगी नहीं है। आप अगली बार पाप करेंगे, पाप होगा,
ये नहीं अच्छा पाशी हम परफेक्ट, मैं बोल रहा हूँ परफेक्ट होना है। मनुष्य जाति आप पाप में होंगे तो, मैं नहीं बोल रहा हूँ आप पाप में होंगे तब भी चर्च में से ना आने के लिए बंद मत करना। उस बच्चे के समान गलती हो जी, मैं आ रहा हूं वापस। आप एज ए फादर बच्चे हैं, आपकी बच्चा जब गलती करते वो भागते भागते जा रहे, या सचमुच में आके आपके सामने बोल दे गलती हो गई मुझे माफ करो, क्या कौन सी आप पसंद करोगे? आ जाओ गलती बोलो माफ करो। कभी कभार पिटना भी बच जाता है। यीशु भी ऐसे ही परमेश्वर है, आपसे प्यार करता है। जब गलतियां कमिट करेंगे आपको लगता है, और प्रेयर भी, जो व्यक्ति ग्रुप में प्रार्थना करता है, मैंने ये चीज ऑब्जर्व किया, वो व्यक्ति बैठ के अकेला प्रार्थना नहीं कर पाता जो बहुत सारे पाप में भरे हुए। क्योंकि जब आप अकेला बैठ के प्रार्थना करेगा, कन्फ्रंट होना शुरू हो जाएगा, आपको दिखेगा, अपनी चश्मा सामने रखना शुरू हो जाएगा। बट आप उस टाइम भी बैठ के अकेला प्रार्थना करना शुरू करो, क्योंकि आप बच सकते हैं। अपनी पड़ोसी से बोलना, तेरी शर्मिंदगी ऑलरेडी यीशु ने उठा चुका है। तेरी शर्मिंदगी, योर शेम ऑलरेडी लॉर्ड हैज टेकन अवे। शर्मिंदगी, आपकी शर्मिंदगी ऑलरेडी यीशु मसीह ने उठा चुका है। कोई भी शर्मिंदगी हो, एक्स्ट्रा रिलेशन हो, गलत हो, काम, कुछ भी हो, हर शर्मिंदगी यीशु मसीह ने उठा चुका है। उस बराबर से एक्सचेंज हो चुका है। जब भी आप उस पोर्शन अगली बार से पढ़ेंगे, उस बराबर कौन है? मैं, उस बराबर से मैं ही हूं। मैं जानता हूं नहीं है तो मेरा तो पिटना है, मेरा तो पाप टीवी स्क्रीन के सामने चल के जो देख रहा है वो नहीं खड़ा हो सकता। और आप एक पापी को देख रहा हूं, मैं भी एक पापियों को देख रहा हूं। बस मैं थोड़ा सा इधर खड़ा हूं, आप बैठे, बस यही फर्क है, कुछ नहीं है। वी ऑल आर सिनर्स। हम यीशु मसीह की उस ग्रेस, उस दया के साथ बच गया। साल में एक बार गुड फ्राइडे ईस्टर के दिन में जाके नहीं पाप को याद करना या उस जिंदगी को याद करना। आप जाना चाहते हो वापस उस पाप भरा हुआ, कंफ्यूजन भरा हुआ, दर्द भरा हुआ जिंदगियों में? आप जाना चाहते हो? मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि मुझे यीशु ने बचाया, मुझे आशीष दिया, मुझे अनुग्रह दिया, उसके कारण मैं बच गया। हालेलुया। आपको थैंकफुल रहना है हर बार। और उस स्टोरी का हीरो कौन है अभी? बराबस, क्योंकि उसको बचाया गया, उसको निकाला गया। हम देखेंगे अगला, और जब वर्ष हमने 23 का 25 तक पढ़ा था, 13 से लेके, फिर देखते 23 की 13 से लेके 25 तक हमने पढ़ा। 25 से हम आगे देखते हैं। जब वे उसे लिए जा रहे थे तो उन्होंने शमौन नामक एक कुरेनी को, जो गांव से आ रहा था, पकड़कर उस पर क्रूस लाद दिया कि उसे यीशु के पीछे पीछे ले चले। लोगों की 44 से पढ़ेंगे। 44 बहुत कुछ नहीं, 39 से पढ़ लेते। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरों ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तो भी तो वही दंड पा रहा है, और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इनसे कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी स्तुति लेना। उसने उनसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। जब यीशु मसीह उस क्रूस पे लटकाया गया था, दो बंदे को अपॉर्चुनिटी था लास्ट मोमेंट में भी स्वीकार करने के लिए। एक गधा निकला आया, एक समझदार निकला आया। आपको भी आज हो सकता है लास्ट मोमेंट, हो सकता है आज रात आपका डेथ हो सकता है। मैं कह रहा हूं, मैं पिछले हफ्ते एक भाई से जान पहचान है, 40 साल का बंदा, अगला दिन पता चला सुसाइड हो गया। खुशी के साथ मिलता था। डेथ आपकी चेहरे पे आ सकता है एक दिन भी। आज लास्ट डे हो सकता है आज समर्पित करने का। 15-20 दिन 40 दिन पहले किसी व्यक्ति के लिए, वो एक अंकल ओपन हार्ट सर्जरी में जाने के पहले प्रार्थना करने के लिए मुझे मौका मिला। मैंने प्रार्थना किया, किसी ने उनको शेयर भी करके लास्ट एक क्वेश्चन पूछा, आप यीशु को स्वीकार करते हो अपने उद्धार करता परमेश्वर को? मैं बोला लेट मी थिंक, मैं सोचता हूं। सुसमाचार शेयर किया, सब की शेयर किया, उन्होंने क्या वर्ड दिया? लेट मी थिंक। वो बंदा अभी भी कोमा से वापस नहीं आया। प्रार्थना किया, मैं बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते निकलता हूं, बट ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। प्रार्थना भी हो गया, जीसस के बारे में किसी और भाई पास्टर ने शेयर भी कर लिया, उन्हें लास्ट में बोला लेट मी थिंक। वो बंदा वापस नहीं आएगा, मरेगा, कहां जाएगा आई डोंट नो। वो थिंक हमसे बोला होगा, हो सकता है दिल में स्वीकार भी किया हो सकता है सच में अब थिंकिंग ही चल रहा होगा। आज आपका लास्ट डे हो सकता है, मेरा लास्ट डे हो सकता है आप 120 साल तक जिए,
बट ये लास्ट मोमेंट है, कुछ कुछ टाइम आज समर्पित करने के लिए। आज परमेश्वर यीशु से जब लास्ट में हम प्रार्थना करेंगे, आज वेदी में आके अपने आप को समर्पित करो, शरीर को बोलो मैं कवर होके जीऊं परमेश्वर। एक और बात इधर मैं समझाना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी बहुत सारे साल मसीहों के बीच में रहा। कुछ टाइम आपको लोग बोलेंगे, उसका मतलब लास्ट में जाके भी हम यीशु मसीह को स्वीकार कर सकते हैं। देखो इस बंदे को यीशु मसीह ने लास्ट में क्या बोला, एक को क्या बोला, तू आज मेरे साथ इसका बैप्टिज्म हुआ नहीं। तो जब अगली बार लोग बोलेंगे बिना बैप्टिज्म से ऐसे होगा, बोलना फिर तो तेरे को क्रूस में लटकाना तभी होगा ना ये काम। जब क्रूस में यीशु मसीह भी साथ हो, जेल भी लो, तभी होगा। ये होगा नहीं होगा, ये तो कभी होने वाला नहीं है। तो जब लोग बोलते हैं लास्ट मोमेंट में भी होगा, आप आज 25 साल 30 साल की लड़का लड़की बैठे होंगे, 40 साल का बंदा बैठे होंगे, 80 में मरूंगा 90 मरूंगा, कौन डेथ मेरा और आपके हाथों में नहीं है। और इस धरती में जैसे डे बाय डे आप जिएंगे, आपको पता चलेगा इस धरती में आपको अट्रैक्टिव कोई चीज है नहीं। कुछ साल के मेहमान है। जो गाड़ी आप नया खरीद रहे 5 साल 10 साल के बाद पुराना होना है। जो बीवी आज आपके साथ नहीं है, अच्छी दिख रहा है, कुछ दिन के बाद उसकी स्किन नीचे गिरना है। जो आदमी अभी अट्टे कट्टे मसल के साथ आपने जिसको शादी कर लिया, कुछ दिन के बाद उसकी मसल छोटा होना है, उसको चलने के लिए भी दूसरा किसी को पकड़ के लेके जाना पड़ेगा। कोई भी चीज अट्रैक्टिव नहीं होगा इस धरती में, बट एक जगह जाके अनंत काल से अनंत काल तक जीना पड़ेगा। उसी के लिए आज जगह बचाओ। इस धरती में बैंक डिपॉजिट एफडी इकट्ठे कर रहे हैं, हर साल 2 लाख रुपया, हर साल 250 गज एक छोटा बेटे के नाम से। अब सबको सेटल कर लिया, सबको घर भी लेके दे दिया, और फ्लाइट 2-4 और फ्लाइट लेंगे। बट हेवन में क्या ट्रेजर इकट्ठे कर रहे हो? दशांश ऑफरिंग देता हूं जी, मैं गरीब को देता हूं, अच्छी बात है, बट उधर कितनी आत्मा लेके जा रहे हो आप? वो सबसे ग्रेटेस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी हो, या आप लोगों को लेके खुदा के साथ जा सकता है, वो ही बेस्ट ब्लेसिंग्स है। आगे पढ़ लीजिए 44 से ऑन द 44। लगभग दोपहर से, ये इधर आपको समझ आ गया ना, लास्ट मोमेंट में भी मौका मिलेगा, बट उधर भी कुछ गधे निकल आते हैं। लास्ट मोमेंट भी मौका मिलेगा तब भी आ सकता है। एक समझदार निकल आया और उन्होंने एक स्टेटमेंट और लिया, हम तो डिजर्व करते, भाई ये डिजर्व नहीं करता। धरती जानते, राजा जानता, सब जानते हैं, निष्कलंक व्यक्ति को क्रूस पे चढ़ाया जा रहा है। उस निष्कलंक व्यक्ति के लहू के द्वारा मैं और आप बचाया गया, उस जीसस क्राइस्ट की निष्कलंक ब्लड के द्वारा। और आप और मैं, खुदा जानता है, बाइबल में लिखा है मैं मेरी लोगों को जानता हूं। मैं और आपको जीसस पर्सनली जानता है, मैं और आपको जीसस पर्सनली जानता है, मैं मेरे लोगों को जानता है, इसलिए आप बचाए गए, मैं बचाएगा। 44 to 46। लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधेरा छाया रहा और सूर्य का उजियाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच में से फट गया। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर प्राण छोड़ दिए। सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, निश्चय ये मनुष्य धर्मी था। और भीड़, दो चीज इसके बीच में हुआ। एक तो दोपहर से लेके कब तक? पूरा ये इवेंट धरती में भी, बाइबल में भी 1 या 2 बार शायद मेंशन किया हुआ है। दिन के टाइम में सनलाइट बंद हो गया, मतलब पूरा धरती रोना शुरू हो गया उस टाइम, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र वो डेथ हो गया उसका। धरती को भी नहीं पता होगा क्या होने वाला है, बट वो धरती रोना शुरू हो गया, सनलाइट बंद हो गया उसी टाइम। साइंस भी कहते हैं ऐसे इवेंट्स हुआ है हिस्ट्री में, सनलाइट बंद हो गया कुछ टाइम के लिए। साइंस बाद में एक्सप्लेन करते हैं। और साइंस में विश्वास करने वाला भाई लोगों को मैं कहता हूं, हर 50 साल के बाद साइंस कहते हैं पुराना चीज गलत था जी, हम गलत थे, हम गलत थे, हम गलत थे। ये साइंस का नेचर है, ये हम गलत थे, ये नया नया आता। जो बाइबल डे बाय डे सच होते हमारे सामने आना शुरू हो गया। और पर्दा फटा, हम गाते हैं पर्दा फटा, क्या गाना है? ये हमारे और आपके इसमें क्या लेन देन है? पर्दा फट गया तो जब ओल्ड टेस्टमेंट में आप जानते हैं, जब होली ऑफ होलीज में जा नहीं सकता, उसके सामने पर्दा रखा हुआ है। होली ऑफ होलीज में हाई प्रीस्ट हर साल जा सकता है, जो सेलेक्ट होता है। बाकी कोई भी बंदा, जो गलत व्यक्ति, हाई प्रीस्ट भी सेलेक्ट हो गया, हाई प्रीस्ट की वेस्ट में एक रस्सी बांधता है, वो अंदर जाके मर गया तो उसको पकड़ के वापस खींच सकते हैं। बट जो परमेश्वर और आम व्यक्तियों के बीच में जो वेल था वो टूट गया। उसके मतलब आज मैं और आप जितनी भी पापी है, आप कोई भी धर्म जाति कहीं का भी हो, आप डायरेक्ट यीशु मसीह के पास अप्रोच कर सकते हैं। आपके बीच में कोई नहीं है, कोई हाई प्रीस्ट, कोई पास्टर, कोई प्रॉफिट, कोई अपोस्टल, कोई चर्च, कोई नहीं है। जैसे आप पुकारते हो जीसस मुझे हेल्प करना है, इमीडिएटली जाता है वो वर्ड,
ये नहीं जाऊंगा जी, मेरे को पुजारी को पैसा देना पड़ेगा, मुल्ला जी को पैसा देना पड़ेगा, पास्टर को पैसा देना पड़ेगा, उनको मेरे लिए पूजा करो, मेरे लिए प्रार्थना करो। हम बहुत बार नॉन क्रिश्चियन बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत बार लोग बोलते हैं जी हाँ आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहो जी। बोलते हैं जी मैं तो करूंगा एक लिमिट में, बट खुद तू अप्रोच कर सकता है। मैं आज आपसे वही कह रहा हूं, आपके बीच में कोई है ही नहीं। जीसस ने वो सारे कानून का काम के द्वारा जो करना था वो सब चीज खत्म कर लिया। बराबस आपको ले लिया, यीशु ने अपने आप को जिंदगी दिया, समर्पित किया। आज कमिट करो, जीसस आई कमिट माय लाइफ इनटू योर हैंड्स। मैं मेरी जिंदगी तेरे हाथों में देता हूं। ट्रेडिशंस नहीं, मैं बच्चों को हाथ ओवर करूंगा, मैं बच्चों को यीशु का प्यार सिखाऊंगा। आपसे ज्यादा आग में भरते, आपसे ज्यादा कार्य करने के लिए नेक्स्ट बच्चा और नेक्स्ट जनरेशन निकलेगा। उस दिन आप एक सक्सेसफुल माँ बाप बोल सकता हूं मैं। तब तक मैं सक्सेसफुल हूं एज ए फादर या फेलियर कुछ साल के बाद पता चलेगा। अभी आप और मैं प्रचार कर सकता हूं, बता सकता हूं, बट कुछ साल के बाद पता चलेगा। कुछ साल के बाद बाल पकड़ के नोच रहे होंगे। इस टाइम है बच्चों को परमेश्वर के बारे में सिखाने के लिए, जीसस के बारे में सिखाने के लिए। हम क्रिसमस में ट्रेडिशंस हैंड ओवर करते हैं, कपड़े हैंड ओवर करते हैं, बट जीसस के बारे में बताइए एक दूसरे को। अपने पैरों में आएंगे, वर्शिप टीम सब लोग हम सीटों में बैठेंगे, समर्पित करो अपने आप को। फिर हम एक वीडियो देखेंगे 4-5 मिनट।